दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कैमरे में कैद मर्डर की वो लाइव वारदात जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, जिस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है एक सिरफिरा जो लड़की का कत्ल करता है और फिर खुद सुसाइड कर लेता है। बीच बाजार इस सनसनीखेज वारदात की तफ्तीश के साथ ही दिखाएंगे। कातिल बोले, आपकी बहू को मैंने मार दिया है, खोज सको तो खोज लो। पलंग पेटी में कहां मिली महिला की लाश, ये खुलासा भी घर के आंगन में रिश्तों की कब्र भी दिखाएंगे। और बेनकाब होगी छत से पति को फेंकने वाली पत्नी भी। कहीं आप भी तो ऐसी लिंक पर क्लिक नहीं करते? साइबर फ्रॉड की साजिश का पर्दाफाश होगा आज के क्रिमिनल्स में। तो आज करते हैं क्रिमिनल्स की शुरुआत। सरे राह सरे बाजार सरेआम कैमरे में कैद हुआ है मर्डर। कैमरे में कैद हुआ है एक सनकी आशिक जो 1 मिनट में बीच बाजार लड़की को गोली मारकर हत्या कर देता है और फिर चंद मिनट में उसी सिरफिरे की लाश मिलती है। ये 60 सेकंड रोंगटे खड़े कर देते हैं। कैमरे में कैद मर्डर लाइव। सनक में ठाए ठाए, बाजार में खूनी खेल। सरे राह सरेआम कत्ल। वो देखो, हत्यारा जा रहा है। एक मिनट, 2 जिंदगी खामोश। एक तरफा प्यार, इंतकाम, 2 गोली, 2 लाश। इस 1 मिनट 46 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसी खौफनाक वारदात कैद होने वाली है जिससे ये लोग बेखबर हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाजार में चहल पहल दिख रही है। गली जरा सकरी है। दुकान पर कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं, कुछ लोग गली से आ जा रहे हैं। और अब इस लड़के को देखिए जो इधर उधर टहलता है, कभी चेहरे का पसीना पोंछता है तो कभी इधर उधर देखता है। बाजार में ये सामान खरीदने नहीं आया था, ना ही किसी का इंतजार कर रहा था। और अब ये लड़का इस फुटेज में 1 मिनट 7 सेकंड पर इस दुकान पर जाता है, करीब 30 सेकंड खड़े रहता है, शायद किसी से कुछ बात कर रहा है। और उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई उससे सबके होश उड़ गए। करीब 1 मिनट में इस बाजार में 2 गोलियां चली। पहली गोली का शिकार बनी दुकान पर काम करने वाली लड़की और दूसरी गोली का शिकार बना खुद ये सरफिरा, जिसने पहले लड़की की सरेराह सरे बाजार हत्या कर दी और उसके बाद जब उसे लगा वो अब नहीं बच पाएगा तो खुद की भी जान ले ली। मुरैना के हनुमान चौराहे का ये मामला है। विजय ने गोली चलाई थी जिसका शिकार बनी इस शॉप पर माला पिरोने का काम करने वाली लड़की। अब फिर से ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। 1 मिनट 37 सेकंड पर सिरफिरा विजय कट्टा निकालता है और लड़की को गोली मार देता है। लोग कुछ समझ नहीं पाते। इधर हाथ में कट्टा लिए आराम से कातिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी भी लाश मिलती है। सनकी विजय ने सुसाइड किया था। दूसरी गोली पर खुद का नाम लिखा था। देखिए, इसमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है और कुछ एक लोगों ने मौके पे भी ये जानकारी दी है कि सर्वप्रथम वो लड़के ने आया वहाँ पे और उस लड़की को उसने गोली मार दी। उसके बाद थोड़ा आगे जाकर उसने स्वयं को भी गोली मार ली और दोनों की इस प्रकार से मृत्यु हो गई है।
और संभवतः अभी तक जितना घटनाक्रम हमें देखने में आया है, अभी लग रहा है कि मामला हो सकता है कि प्रेम प्रसंग से संबंधित हो, किंतु जब उनसे रिलेटेड अन्य व्यक्ति जो आएंगे उनके द्वारा पूछताछ में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 4 दिन पहले भी दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था। लोगों की माने तो ये एक तरफा प्यार का मामला है, जिसमें इंकार पर सनक में ये इंतकाम लिया गया और एक तरफा प्यार का ये खूनी अंजाम हुआ। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक तरफा इश्क कैसे खूनी हो जाता है ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक हत्यारा अपने पिता को कहता है आपकी बहू को मैंने मार दिया है, अब उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। घर वाले सब जगह बहू की तलाश करते हैं, लेकिन घर में दफन था लापता बहू का राज। पलंग पेटी में दफन थी लाश। आखिर मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है? बहुत साल से विवाद चल रहा साहब इनका। हर बार ये दूसरी औरत रख रखी इन्होंने, 2 औरत, उसके चक्कर में तो उसको रखना मतलब इसको भगा के तलाक देके। आपकी बहू को मैंने मार दिया है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। लाश की तलाश, घर में दफन राज। रिश्तों से बेवफाई, वो बना कसाई। पलंग पेटी में बीवी की लाश। एक घर में ऐसा राज दफन था जिस राज से सब बेखबर थे। उस घर में लोग बहू की तलाश कर रहे थे। बेटा भी माँ को तलाश रहा था। ये गुमशुदगी थी दीपा की। उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर नरवर थाना इलाके के पालखंदा में जो तलाश जारी थी, उसका सच हैरान करने वाला है। दरअसल दीपा के पति ने अपने पिता को कहा था, आपकी बहू को मैंने मार दिया है, उसे खोज सको तो खोज लो। ये सुनकर सब सन्न रह गए थे और फिर शुरू हुई दीपा की तलाश। दरअसल ये बात दीपा के 17 साल के बेटे ने सुनी थी, जिसने अपने पिता को दादा से ये सच कहते हुए सुना था। शादी को तो सर 1996 में शादी हुई थी। अच्छा, बच्चे कितने बड़ा है? 2 बच्चे, गुड़िया है 21 साल की और बालक है 17 साल का। इधर दीपा की तलाश जारी थी। दरअसल दीपा और विजय परमार के 2 बच्चे हैं। 17 साल का बेटा जो माँ बाप के साथ रहता है और 21 साल की बेटी मामा के घर। दीपा के भाई को विजय ने कॉल करके कुछ कहा था, जिसके बाद दीपा लापता हो गई। क्या कहा था सुनिए जरा। अभी 1.5 साल पहले ही कोर्ट से समझौता हुआ इनका। उसके पहले कहाँ रह रही थी? मेरे पास मुकेश नगर में देवास रह रहे थे 5 साल से। बच्चे दोनों कहाँ रहते हैं? बालक तो साथ में बचा दिया था हमने। हाँ। और गुड़िया मेरे साथ में रह रही है अभी। दीपा की तलाश अभी जारी थी, जिस तलाश के बीच वक्त के पन्नों को पलटते हैं। दीपा और विजय के बीच पिछले 7 साल से विवाद चल रहा था। 1 साल पहले ही दोनों के बीच राजीनामा हुआ और फिर विजय ने तलाक की बात कही दीपा के भाई से। इसको मारा साहब, ये परसों रात में फोन आया था, उसके बाद ही मार दिया है। मतलब मेरे हिसाब से। क्या फोन आया था? ये तलाक मांग रहा था मेरे से कि तलाक दिलाओ, नहीं रखना मेरे को। तो मैंने क्या, वहाँ कोर्ट पे जाओ या थाने पे जाओ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बस इतनी रिकॉर्डिंग है। मैंने फोन काट दिया। फिर आखिर दीपा कहाँ लापता हो गई थी और ये राज उसी घर ने उगला। दीपा की लाश उसके घर में मिली। धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी और हत्यारे ने लाश को पलंग पेटी में छुपा दिया था। दीपा का कत्ल उसके पति विजय ने किया है। ये मत्तिका है पालखंदा की। दीपा उर्फ कृष्णाबाई पति विजय परमार मृत अवस्था में मिली थी। इसका जांच जारी है, अभी पीएम हो रहा है। मृतिका के भाई का आरोप है कि विजय के अवैध संबंध दूसरी महिला से है, इसलिए उसने दीपा की हत्या कर दी। बहुत साल से विवाद चल रहा साहब इनका। हर बार ये दूसरी औरत रख रखी इन्होंने, 2 औरत, उसके चक्कर में तो उसको रखना मतलब इसको भगा के।
सवाल तो ये भी है कि आखिर घर में कत्ल हुआ तो ससुराल वालों को कत्ल के बारे में पता कैसे नहीं चला। पलंग पेटी में दफन 7 जन का ये रिश्ता, खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वाकई में यह मामला हैरान कर देने वाला है, लेकिन एक और मामला है जहां एक महिला अचानक गायब हो गई, जिसका बेटा पिता को फोन करता है, मां के बारे में सवाल करता है। पिता यही कहता है कि मां बाहर गई है। 10 दिन बाद जब घर बेटा लौटता है तो घर की बाड़ी में उसे दिखाई देती है मिट्टी में दफन एक लाश। 6 महीने के बाद रिश्तों का कातिल सलाखों के पीछे पहुंचा है। कब्र में दफन थी लाश। बाड़ी ने दिया सुराग। पापा मम्मी कहां हैं? रिश्तों की कब्र। 6 महीने से कातिल का कोई सुराग नहीं था। 6 महीने से इस हत्यारे को पुलिस की टीमें तलाश रही थी। एक बेटा अपनी मां को इंसाफ दिलाना चाहता था और वो खुद थाने जाता है और बताता है उसकी मां का कत्ल किसने किया और ये भी कि मां की लाश कहां है। ये वारदात झकझोर देती है। पूरा मामला तफसील से आपको बताते हैं। अंबिकापुर के मणिपुर चौकी इलाके में 6 महीने पहले इस घर की बाड़ी में एक राज दफन किया गया था। ये राज था सूरजमणि टोप्पो की लाश का। मृतका सूरजमणि का बेटा पेपर देने बाहर गया था, जो अपने पापा से कई बार सवाल करता रहा, पापा मम्मी कहां हैं? 10 दिन तक जब उसकी मां से बात नहीं हुई तो उसे शक हुआ। वो घर आया, घर पर भी मां मौजूद नहीं थी। लगभग 6 माह पूर्व मणिपुर थाना अंतर्गत सांबार एरिया में एक टोप्पो परिवार रहता था। वहाँ पर एक महिला की जो बॉडी मिली थी, वो जिसको दफना करके उसका ही पति मौके पर से मार कर दफना कर भाग गया था। नवंबर 2022 में ये वारदात हुई थी। बेटा घर पहुंचा लेकिन मां सूरजमणि नजर नहीं आई। फिर रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज और बाड़ी में दफन लाश का राज खुला। दरअसल बाड़ी में लाश का पैर नजर आया। बेटे ने यह बात पुलिस वालों को बताई और फिर खुदाई हुई दफन राज की। सूरजमणि का कत्ल किया गया था और कातिल उसका पति संतोष निकला, जिसने बीवी की लाश को घर की बाड़ी में गाड़ दिया था। और हत्यारा संतोष अपने बेटे से झूठ बोलता रहा और फिर फरार हो गया। अभी मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि यह जो व्यक्ति है मोरगा जिला कोरबा के पास कहीं पर है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल एक विशेष टीम यहाँ से रवाना की गई और जो आरोपी है उसको हमने मोरगा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। संतोष टोप्पो जो इसका ही पति था और आपसी घरेलू विवाद के कारण उसे फावड़े से इसने मार दिया था और मारने के पश्चात जो है अपनी पत्नी की बॉडी को उसने पीछे खलिहान में वहाँ पर दफना दिया था मिट्टी पर। पिछले 6 महीने से हत्यारे पति संतोष की तलाश जारी थी। पुलिस को मुखबिर से खबर लगी। आरोपी को कोरबा के मोरगा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर फावड़ा भी जब्त किया गया, जिससे खुदी थी यहां रिश्तों की खबर। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रिश्तों की थी यह खबर। कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और यहां तो लाश खुद बाहर आकर, कब्र से बाहर आकर गवाही दे रही थी, अपने कातिल के बारे में बता रही थी। और आखिरकार 6 महीने बाद ही सही, कातिल जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। एक शहर में एक शख्स को छत से फेंक कर मार दिया गया और दूसरे शहर में एक शख्स की लाश क्राइम सीन से कुछ दूरी पर मिली। दोनों ही शहरों में हुआ है
सुहाग का कत्ल। जी हां, सुहाग का कत्ल। देखिए, 2 शहर, बीवी का बदलापुर। वो शराब के शौकीन फिर मिली उन दोनों की लाश, कहीं ईंट से वार, पति को छत से फेंका, कहीं नर्सरी में छुपा कत्ल का राज। 2 शहर, बीवी का इंतकाम, सुहाग का कत्ल। 2 लाश 2 शहरों में मिली। दोनों ही शहर में मर्डर की इस वारदात की मास्टरमाइंड महिला ही थी। पहले वारदात का तरीका बताते हैं, फिर मकतूल और आरोपी का एक दूसरे से रिश्ता, और उसके बाद कत्ल क्यों हुआ ये भी आपको बताते हैं। एमपी के अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महिलाओं ने अपने ही सुहाग को जाड़ा है। सबसे पहली तस्वीर एमपी के अलीराजपुर की है। नानपुर थाना इलाके के सेजगांव नदी फलिया गांव में दर्द सिंह छत पर सो रहा था, लेकिन उसकी लाश मिलती है, लेकिन छत पर नहीं बल्कि उसे छत से फेंका गया था। पहले ईंट से वार किया गया, फिर मौत की नींद सुलाकर छत से फेंक दिया। छत से फेंकने वाली मृतक की बीवी है। सेजगांव जो कि थाना नानपुर अंतर्गत आता है, वहाँ पर माल सिंह जो कि मृतक का भतीजा है, उसने पुलिस को सूचना करी कि उसके जो काका है दर्द सिंह, उसकी पत्नी ने ईंट मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मैं तथा थाना प्रभारी दोनों मौके पर पहुंचे, जहां पर देखा कि मृतक की बॉडी पड़ी हुई है। इस पर तत्काल पुलिस ने धारा 302 के अंतर्गत 150/23 अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इस मामले में जो इसमें आरोपी है महिला, वो फरार चल रही है, जिसके लिए हमने टीम गठित कर दी है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, अंबिकापुर के लखनपुर थाना इलाके के चांदो की, जहां नर्सरी में सोयोदा गांव के रहने वाले रामशंकर यादव की लाश मिली थी। लाश कुछ दिन पुरानी थी। मृतक का मोबाइल भी जला दिया गया था। कत्ल ससुराल में हुआ और लाश मिली 900 मीटर दूर। दरअसल रामशंकर यादव अपने ससुराल में हंगामा कर रहा था, जो पत्नी को मारने दौड़ा, लेकिन पत्नी ने उससे हथियार छीन लिया और पति को ही उस हथियार से मार डाला। प्रथम दृष्टिया स्पॉट पीएम में समझ आया कि सर पे एक धारदार हथियार से वार के निशान थे, जिसे परिलक्षित हुआ कि उसमें हत्या की गई है। और इसी तारतम्य में वहाँ पे सभी संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी, और लगभग 30-40 लोगों को पूछताछ करने के बाद में ये खुलासा हुआ कि जो मृतक है उसकी अपनी पत्नी से पूर्व से झगड़ा चल रहा था। दोनों ही शहरों में आखिर पत्नियों ने अपने ही सुहाग को क्यों उजाड़ा, तो ये भी सुनिए। दोनों मृतक को शराब की लत थी, जिस लत ने घर की खुशियां छीन ली। अलीराजपुर में मृतक दार सिंह कमजोर था, लेकिन नशे में कोई कमी नहीं। अंबिकापुर में शराबी पति रामशंकर यादव से तंग आकर उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जो वहां भी आकर हंगामा कर रहा था। घटना दिनांक को भी उससे एक झगड़ा विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिस आवेश में आके उसकी पत्नी के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और साथ ही में उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो मृतक के ससुर है उसका सामने आ रहा था, उसकी इन्वॉल्वमेंट। अतः इसमें धारा 302 और 201 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसमें 2 लोगों को, मृतक की पत्नी बाल कुमारी और पिता सुखदेव साय को हिरासत में लिया गया। सोचिए जरा, आखिर क्यों रिश्ते खूनी हुए। अलीराजपुर से वसीम मकरानी और अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।